एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम 2021 के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। 2021 में जितने भी बायोलॉजी के मतलब सीटेट पेपर 2 हुए हैं उनमें बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आज के सेशन में हैं और लगभग 21 के बाद 22, 23 और 24 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे और आपको एक बायोलॉजी का मैराथन करना होगा जिसमें कि आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा और डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको कंप्लीट बायोलॉजी की थ्योरी और प्रीवियस ईयर पेपर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए। और सीटेट फरवरी में होने वाला है 2026, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें अच्छा खासा टाइम है, तो आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है, तो पहले वो डाउट कंप्लीट करिए, वो सेशन कंप्लीट करिए, वो सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में बहुत मज़ा आएगा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट से जा करके अपने सब्जेक्ट पे अपना जोर बनाइए। और पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी। तो यहाँ पे दिया है उच्च प्रोटीन आहार से बचो, दूसरा दिया है भोजन में नमक की अधिक मात्रा से बचो, तीसरा दिया है उच्च वसायुक्त आहार से बचो और चौथा दिया है पत्तियों वाली हरी साग सब्जियों से बचो। तो हमें पता है जो पित्ताशय होता है ये हमें क्या करता है, ये वसा का पाचन करने में, ठीक, वसा का पाचन करने में सहायता करता है। सहायता ये नहीं करेंगे कि वसा का पाचन करता है, पाचन नहीं करता, हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हेल्प करता है, तो जब तक ये नहीं रहेगा तब तक हमें हेल्प मिलेगी नहीं, और हेल्प मिलेगी नहीं तो वसा का पाचन होगा नहीं। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, थर्ड बन जाएगा कि उच्च यानी कि ज़्यादा वसायुक्त आहार से बचना है, क्योंकि पित्ताशय ही निकाल दिया गया है तो वसा के पाचन में सहायता नहीं होगी और आपको हो जाएगी दिक्कत। और प्रोटीन का आपको पता है कि हमारे अमाशय में प्रोटीन का यानी कि पेट में हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। और नमक की अधिक मात्रा से नहीं बचना है, क्योंकि अधिक मात्रा तो वैसे भी नमक की नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो खराब होता है। और आयोडीन जो होता है, आयोडीन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे पित्ताशय से किसका संबंध है, यहाँ पे वसायुक्त आहार से, ठीक है। तो थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिनों के उस सेट का पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे विटामिन कहाँ पे रहते हैं, कौन यकृत में भंडारित रहते हैं, यहाँ पे बोल दिया है। और यकृत में हमें पता है कि यकृत क्या करता है, वसा को पाचन में सहायता करता है, वसा पाचन में सहायता करता है, ठीक है। और सीधी सी बात है कि पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत के पास ही होता है। तो ये जो यकृत है वसा पाचन में सहायता करता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, कीड़ा करके हमने याद रखा था, KEDA। तो यहाँ पे कीड़ा कहाँ पे है, KEDA यहाँ पे है, तो फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के भाग की पहचान करिए। तो यहाँ पे अत्यधिक कठोर, और आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में हमारे टीथ यानी कि दांत, और पहला दांत हो गया और दूसरा हमारी हड्डी हो गई, ठीक है, बोन जिसे कहते हैं। तो इन दोनों के अलावा और कोई भी चीज़ तो अत्यधिक कठोर है नहीं, ठीक है। दूसरा है सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता या मुड़ती। तो ये भी आपको पता है कि दांतों में तो जोड़ होते नहीं हैं, ठीक है, कि दांत को हम मोड़ लें। कहाँ जोड़ होते हैं, हड्डियों में होते हैं। तो यहाँ पे अस्थियाँ हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 65 का सेकेंड करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार दर्शा रहा है। यहाँ पे आपको दिया है कोशिका और उनका दिया है आकार। यहाँ पे कोशिका दिया है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मिलाया गया है। और यहाँ पे आकार दिया है तंत्रिका कोशिका। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ब्रेन से इस तरीके से जुड़ा होता है और
इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, लंबा तथा शाखीय आकार का होगा। फिर उसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि ब्लड जो होती हैं उनमें इस तरीके से जब ब्लड बहता है तो उसमें इस तरीके का कुछ मटेरियल होता है, तो उसे वो क्या होते हैं, वो होते हैं रेड ब्लड सेल होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, चक्रीय आकार के होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो ये चेंज होते रहते हैं, इनका आकार बदलता रहता है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC होता है वो रोग से लड़ने में सहायता करता है। और आपका डी देखेंगे, डी यानी कि पेशीय कोशिका, तो पेशियां जो होती हैं हमारी लंबी और पतली होती हैं, ठीक। और त्वचा कोशिका, तो ये समतल आकार की होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ए का 5 है, बी का सेकेंड है। तो देखते हैं ए का 5 और बी का सेकेंड कहाँ पे है। ए का 5 बी का सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है, तो सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ जलीय पौधे यानी कि जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। तो ये बात सही है। आप जैसे वो पौधे देखेंगे जो पानी में तैर रहे होते हैं, तो उनकी पत्तियों पर क्या होते हैं, मोम की एक परत होती है। और कारण दिया है कि मोम की परत पौधों के जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। तो ये बिल्कुल गलत है कि मोम जो होता है वो तैरने में मददगार नहीं होता। पत्तियां जो होती हैं हल्की होती हैं, दूसरी बात वो चौड़ी होती हैं, इसलिए वो तैर रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, राइट आंसर बनेगा फर्स्ट सही है और फर्स्ट सही है, लेकिन यानी कि ए सही है, आर गलत है, तो थर्ड राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र में यक्ष वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे लंग है, ठीक। यहाँ पे क्या है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लंग है, और यहाँ पे हार्ट है, और यहाँ पे बॉडी है। तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि हमारी बॉडी से हार्ट में ब्लड कौन लेकर के जाता है, वेना कावा यानी कि सीरा लेकर के जाती है, महासीरा, ठीक है। फिर हार्ट से लंग में ब्लड कौन लेकर के जाता है, वो लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरीज यानी कि फुफ्फुस धमनी लेकर के जाती है, ठीक। फिर लंग से बॉडी में, यहाँ पे बॉडी से जब हार्ट में लेकर के जाती है तो ये अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि क्या लिखा है, ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित कहने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन रहित ब्लड लेकर के जाता है, और यहाँ पे जब लंग में जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और ब्लड हो जाता है शुद्ध, जो कि हार्ट में लेकर के आता है कौन, वेन, जो कि पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है, फुफ्फुस सिरा। फिर यहाँ पे हार्ट से फिर पूरे बॉडी में कौन लेकर के आता है, अरोटा, जिसे बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त कौन लेकर के जाता है, सिरा लेकर के जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और हमें पता है सिरा जो होती है उसकी भित्ति पतली होती है। आप अच्छे से इस तरीके से सिरा हम बनाते हैं पतला सा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन धमनी जो धामिना सांप होता है वो मोटा होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, धमनी की भित्ति मोटी होती है और सिरा की भित्ति पतली होती है। तो यहीं पे अगर देखें तो हमारा राइट यहीं पे बन जाता है आंसर। और देखेंगे क्या दिया है कि जेड रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, फेफड़ों से हृदय तक, हाँ। तो यहाँ पे लंग है, फेफड़ों से हृदय तक, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पे पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे वेना कावा, और यहाँ पे अरोटा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मानव शरीर की आकृति प्रदान करता हूँ। दूसरा दिया है, मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा करता या करती हूँ, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दिया है डेफिनेशन, और उसका जो मेन पॉइंट है यानी कि कौन ये सारे काम करता है, तो वहाँ पे राइट आंसर सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, आकृति प्रदान करता हूँ। तो हमारी हड्डियाँ हैं तो जिस तरीके से होती हैं, मान लीजिए हमारे फेस की हड्डियाँ जिस तरीके से होती हैं उस पर मसल्स है, फिर उसके बाद हमारी स्किन है, और वही जो हड्डियाँ जिस तरीके से होती हैं वही तो स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। और यहाँ पे लिखा है कि मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा करता या करती हूँ। तो
हमारे मस्तिष्क या फिर हमारे हार्ट के बाहर जो आवरण है वो हड्डियों से ही, अस्थियों से तो ही घिरी हुई है, तो वो सुरक्षा भी करता है। तो सेकेंड आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो यहाँ पे कैल्शियम का अवशोषण बोला है, तो कौन सा विटामिन कैल्शियम का अवशोषण करेगा? विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है, बोलते हैं ना कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो विटामिन डी आप कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो मॉर्निंग में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जितना ज़्यादा हम लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो होता है कैल्शियम का अवशोषण करता है। ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन ए है, मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 माह में चूजे बाहर निकलते हैं। ये कथन सही है, इसको याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन में भी पूछ देता है, बहुत सारे जानवरों को भी दे देगा और ये भी पूछ देगा मुर्गी अंडे देती है और कितने माह में चूजे बाहर निकलते हैं, तो 3 माह में। ठीक, कारण दिया है, मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये बात भी सही है। तो ए और बी तो सही है, लेकिन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? तो यहाँ पे निषेचन की बात हो रही है कि निषेचन बाहरी होता है या आंतरिक होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जो मुर्गी अंडे देती है वो लगभग 3 माह में उसमें चूजे 3 माह में बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे निषेचन की बात हो रही है और यहाँ पे अंडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। तो यहाँ पे दोनों बात तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है? कोशिका का शक्ति स्थल, शक्ति स्थल यानी कि पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, फिर कोशिका का भंडार गृह जिसे रसोई कहते हैं, तो रसोई बोलते हैं हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, फिर कोशिका का सूचना केंद्र, आपको पता ही है कोई भी सूचना जो होती है मेन जगह जाती है, तो सूचना केंद्र क्या होगा? केंद्रक होगा। ठीक, कोशिका का द्वारपाल, द्वारपाल जो कि बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है तो उसे रोकना या फिर उसे ये बताना। द्वारपाल क्या करता है कि कोई भी चीज़ जब बाहर है, गेट पे रहते हैं और कोई भी चीज़ बाहर से अंदर जा रही होती है तो वो सूचना पहुंचाते हैं कि हाँ फला व्यक्ति आया हुआ है। ठीक है, तो ये काम होता है द्वारपाल कोशिका झिल्ली का। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है आपका ए का थर्ड होगा, बी का होगा फोर्थ और सी का होगा सेकेंड। तो यहाँ पे सी का है सेकेंड, बी का है फोर्थ, ठीक है, और ए का है थर्ड। तो यहाँ पे फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं? तो आपको पता है वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है? जब आपका जो पत्तियां होती हैं वो नीचे से, जड़ें होती हैं वो पानी पौधों से, जड़ों से पानी लेकर के ऊपर जाती हैं, ठीक है, और खाना बनाती हैं पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो जो पानी होता है वो पत्तियों तक जाता है, और जब हवा चलती है तो जो पानी होता है वो बूंद के रूप में पत्तियों के ऊपर आ जाता है, वो उसे क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठीक है, तो वो संघनित होकर के पत्तियों के ऊपर आ जाता है और वाष्प बन के उड़ जाता है, इसे ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे नहीं दर्शाएगा? जलीय पादप जिनकी पत्तियां तैरती हैं, तो क्या जो जलीय पादप है वहाँ पे तो पत्तियों पे धूप तो लगेगा और वो पानी भी वहाँ से अंदर से आएगा, तो वहाँ पे तो वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। और यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में जो उगते हैं पौधे वो अगर जीवित हैं, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे उनको प्रकाश भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है, तो ये भी सही है। मरुस्थल के पादप वहाँ भी वो जीवित है, इसका मतलब कि उन्हें पानी और प्रकाश दोनों मिल रहा है। लेकिन जल में डूबे पादप वो जीवित तो हैं लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जल में ऑलरेडी डूबे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो जल में ही वहाँ पे उनका जीवित हो सकते हैं, वो तो प्रकृति का देन है कि किस प्रकार से वो जीवित रहते हैं, लेकिन उनमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे
धूप उन पत्तियों पे नहीं पड़ती है, ठीक है। और धूप पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सभी में नहीं पड़ती है लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि वो पानी में डूबी हुई है, ठीक है। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज जो उसने अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे उनमें कीड़ा लग गया है और आप उसे स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का सुझाव देंगे। तो आपको पता ही है, आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि जब गेहूँ वगैरह धोते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कीड़े लग गए होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के हो जाते हैं और पानी में ऊपर आ जाते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अनाज होते हैं वो भारी रहते हैं और नीचे रहते हैं, ठीक है। और धोने से क्या होता है कि उनमें जो भी ऐसी चीज़ें होंगी, गंदगी होगी, वो बाहर निकल जाएंगी। तो सबसे पहला काम करेंगे, पानी में उसको डालेंगे। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथ से चुनना आपको पता है, बीज लग उसमें कीड़ा लगा है तो बहुत सारी मात्रा में भी हो सकता है, तो हाथ से तो चुन नहीं सकते। छानने का मतलब क्या होता है, छानने का मतलब तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ अलग कैसे होगी। थ्रेसिंग में भी क्या होता है कि हम जो डंठल होता है उसको बीज से अलग करते हैं, तो यहाँ पे तो थ्रेसिंग तो होगी नहीं, तो थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे 61 का थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे दिया है, शाकाहारियों में उपस्थित जीवाणु सेल्यूलोज के विघटन में सहायता करते हैं। तो आपको पता ही है कि हमने पढ़ा था कि जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया बनाने में, बैक्टीरिया नहीं, आपका एंटीबायोटिक बनाने में और चमड़े को की सफाई करने में, उनकी टैनिंग करने में उनका यूज़ होता है। और कर्ड जो बैक्टीरिया होते हैं दही जमाने में, विनेगर बनाने में, सॉइल फर्टिलिटी में यूज़ होता है, और ड्रग भी बनाने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा था, और विघटन में, स्टडी में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे विघटन में उनकी हेल्प होती है, तो यहाँ पे ये तो सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक बनाने में तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ, बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ विघटन जीवाणु, तो विघटन में इनका यूज होता है, याद रखेंगे। जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने में यूज नहीं होता, यहाँ पे फंगस का यूज होता है। फंजाई जो होती है, फंजाई का यूज होता है डबल रोटी तथा केक बनाने में। थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है, और गलत ही पूछा है, तो थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।